ओके सो पहला सवाल ये था हमारे पास, कल का सवाल था y इज इक्वल टू, एक इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी दे रखी थी और सवाल था y इज इक्वल टू 16x माइनस 5x स्क्वायर बाई 4, है ना। तो ये आपके पास एक इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी दे रखी है और इसमें आपसे क्या पूछा था, आपसे ये पूछा था कि फाइंड रेंज, है ना। क्या निकालना है भाई, वहां पे आपको रेंज निकालनी थी, रेंज कैलकुलेट करना था, है ना, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का फॉर्मूला क्या है, the formula is y is equal to x tan theta into 1 minus x upon r. ओके, क्या आंसर आया बच्चों, बताइए क्या आंसर आया इसका। 12.8 या 12.8 आंसर है। तो आंसर है, रेंज का आंसर है वही, दिस इज 65/4, यस अप्रॉक्सीमेटली, यस यस 12.8 इज द करेक्ट आंसर। ओके, और किसी बच्चे का आंसर आया कुछ, एनी मोर आंसर्स, अभी ट्राई किया आप सबने। ओके चलिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं ध्यान से। सो यहाँ पे मेरे पास ये इक्वेशन दे रखा है और मेरे पास इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी जो है वो क्या है, उसका इक्वेशन क्या है भाई, तो उसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू x tan थीटा इनटू x tan थीटा इनटू 1 माइनस x अपॉन r, है ना। सो अभी देखो ध्यान से हम क्या करते हैं, ये वाले इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, है ना। इक्वेशन 1 को और 2 से क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। ओके, सो नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिख रखा है x tan थीटा और यहाँ पे क्या है 16x एंड हियर x tan थीटा। सो इसका मतलब भी यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ tan थीटा इज 16। ओके, बट यहाँ पे ऐसा कुछ 1 माइनस एक्स अपॉन आर ऐसा कुछ दे नहीं रखा है ना, मतलब ये ऐसा, मतलब एज इट इज ये से क्या हो पा रहा है, यहाँ पे इसको कंपेयर हम नहीं कर पा रहे हैं एज इट इज। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस सवाल में थोड़ा सा हम इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। हमारे पास ये जो इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 16x माइनस 5x स्क्वायर बाई 4, इसमें मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसमें मैं लिटिल मॉडिफिकेशन करूंगा, थोड़ा सा, है ना। तो चलिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। सो हमें ये वाले इक्वेशन को थोड़ा सा कुछ ऐसा बनाना है ना, कि क्या हो जाए, इजीली वो सॉर्ट आउट हो जाए। सो नाउ अभी देखो मेरे पास इक्वेशन में ऐसा लिख रखा है, इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल टू 16x, यहाँ पे इक्वेशन है मेरे पास 16x माइनस 5x स्क्वायर बाई 4। ओके, सो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है, somebody is meddling with, ओके, सो ये देखिए आप, जो ओरिजिनल हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी है उसमें क्या है, एक इस पूरे टर्म में से क्या है भाई, यहाँ पे समथिंग इज इन कॉमन, है ना। ये जो हमारे पास x tan थीटा है, मैंने क्या किया है, कुछ कॉमन निकाला है ना। तो यहाँ पे मैं भी क्या करूंगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉमन निकाल लेना, है ना। सो यहाँ पे मैंने क्या करा, 16x को मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल टू 16x माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 4, मैं क्या करता हूँ, इसमें से 16x को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ, है ना। तो अभी देखिए ध्यान से, 16x को मैं यहाँ पे कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या बचता है मेरे पास बचता है 16x को मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास ऐसा बचता है 1। 16x को कॉमन निकालो तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 5x अपॉन, यहाँ पे बचेगा आपके पास 64। ओके, कैसे, आप इसको फिर से क्या करो, सॉल्व कर लो तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा। तो उसको मैं 16x को अभी मैं क्या करता हूँ, अंदर लेके जाता हूँ, है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 16x मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। तो देखिए ध्यान से, ये आएगा हमारे पास 16x माइनस 16x मल्टीप्लाइड बाई 5x अपॉन 64। ओके, तो अभी देखिए 64 जा, ये कितना हो गया, 64 हो गया, x से x को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारे पास, 16x माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 4। क्या ये ओरिजिनल इक्वेशन है, ऑफ कोर्स ओरिजिनल इक्वेशन है। तो इस पूरे इक्वेशन में से मैंने क्या किया भाई, 16x को कॉमन निकाला है, 16x को कॉमन निकाल लिया तो ये हमारे पास कितना बच गया, ये हमारे पास ये कितना है। ओके, नाउ अभी दूसरी बात, क्या स्टिल दिस इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या ये वाली आपकी जो इक्वेशन है, क्या अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, no. है ना।
ऊपर क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे 5 आ रहा है ना। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक बार अभी देखिए यहाँ पे दूसरी बार, यहाँ पे जो टर्म है, यहाँ पे ये जो आपके पास 5x है और ये आपका 64 है, ऊपर नीचे मैं क्या करता हूँ 5 से डिवाइड करता हूँ दोनों तरफ। तो अगर यहाँ पे मैं 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आएगा ये 16x इंटू 1 माइनस 5x। तो 5x डिवाइड बाई 5 एंड 64 डिवाइडेड बाई 5, है ना, ये कर दिया मैंने। ना इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व करूंगा तो देखो यहाँ पे कैसा आ जाएगा। सो इट विल कम आउट टू बी हियर 16x ओके इनटू 1 माइनस, अभी देखिए यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास x अपॉन में क्या आएगा आपके पास 64 डिवाइडेड बाई 5। ओके क्या आ गया भाई 64 डिवाइडेड बाई 5। नाउ अभी इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो ओरिजिनल इक्वेशन से। क्या भाई, ओरिजिनल इक्वेशन आपके पास x tan थीटा into 1 minus x upon r, this is your original equation। ओके नाउ अभी आप ध्यान से देखो इस ये वाले इक्वेशन को, तो इससे क्या हो रहा है, बिल्कुल ये मैच हो रहा है। तो नाउ अब यहाँ पे x tan थीटा की जगह पे क्या है, x tan थीटा की जगह पे आपके पास 16, 1 से कंपेयर करो तो 1 की जगह पे क्या है, 1 की जगह पे आपका 1 है, x की जगह पे क्या है भाई, यहाँ पे x है। नाउ अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिख रखा है r, करेक्ट r, और यहाँ पे क्या है भाई 64 डिवाइडेड बाई 5। इसका मतलब क्या हो गया, आपका रेंज है वो कितना है भाई, दैट इज 64 डिवाइडेड बाई, तो ये करीब करीब कितना आता है भाई 64 डिवाइडेड बाई 5 को आप करेंगे तो ये आता है आपका अप्रोक्सीमेटली 12.8 मीटर, है ना। तो रेंज आ गई आपकी कितनी, 12.8 मीटर। ओके थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग करना था, नथिंग एल्स। ओके यस अभी बताइए कितने लोगों को समझ में आया। यस सेंड इट आउट। y टू डिवाइड बाई 5 से इसलिए मैंने डिवाइड किया कि क्या हो जाएगा, जस्ट ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, है ना। यहाँ पे x tan थीटा into 1 minus x upon r, तो मुझे यहाँ पे इक्वेशन में क्या चाहिए, ऊपर x चाहिए, है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस 5x को 5 से डिवाइड किया, क्या बन जाए वो, फिर से वो 5 बन जाए, है ना। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। मोर डाउट्स। फर्स्ट इक्वेशन से कर भी सकते हैं बट उससे क्या होगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, है ना। फर्स्ट इक्वेशन से u निकाल लो, थीटा निकाल लो, सारी चीजें निकाल लो, फिर क्या करो उसको आप रेंज के फॉर्मूले में पुट कर दो, फिर वहां से भी सॉल्व हो जाएगा। बट हमने ये फॉर्मूला क्यों डेराइव किया, बिकॉज ये क्या हो थोड़ा सा आसान है, इसलिए। आप सोहेल आपको समझ में आया क्या, सोहेल? ओके एनीबॉडी हैज एनी डाउट, anybody has any doubt? We could also do 1 upon r is equal to 5 upon 64। Yeah, you can do in any way, किसी भी तरीके से आप करो, बट उस इक्वेशन को क्या करो आप यहाँ पे इस फॉर्म में आप उसको लेके आ जाओ, है ना, 1 minus x upon r, करेक्ट, उस फॉर्म में लेके आ जाओ, फिर आप उसको क्या कर सकते हो, तभी आप उसको कंपेयर कर सकते हो, है ना, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। ओके हाँ जी, ओके आगे बढ़े नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, पिछला होमवर्क। तो एक और सवाल दिया था मैंने आपको, तो वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यस ये रहा, फाइंड द हाइट टच्ड बाय द बॉल, है ना। तो यहाँ पे ये सवाल आपके पास है कि कोई एक इंस्टेंट पे यहाँ पे आपको फोटो दे दिया इन्होंने कि कोई h हाइट पे है बॉल, है ना, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे उसको प्रोजेक्ट किया है और नीचे के डायमेंशन a और b दे रखी है। तो वहाँ पे पूछा गया कि फाइंड द हाइट टच्ड बाय द बॉल। ओके तो ये कितने बच्चों से हो पाया, हाँ जी ये कितने बच्चों ने कर लिया, यस आंसर। कल ही एक बच्चे ने सॉल्व करके दिखा दिया था। हाँ ये आया किसी का आंसर, हाफ हो गया, वेरी गुड। कितने बच्चों ने हाफ कर लिया, आधा कर लिया। h is equal to ab upon a plus b, yes correct answer है, b upon a plus b is the correct answer। yes yes बाकी बच्चों, बाकी लोगों ने सॉल्व किया नहीं किया,
एटलीस्ट ट्राई कितना मैंने ट्राई किया। मैंने ट्राई किया, सोहेल ने ट्राई किया, यस। बाकी बच्चों क्यों ने ट्राई किया अपना, सब लोगों ने? चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, आंसर है ए बी अपॉन ए प्लस बी। चलिए देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। सो ये आपके पास ये सवाल है ऐसा, देखते इसका सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे नीचे। सुनो यहाँ पे देखिए सवाल। तो यहाँ पे जो इनका जो एंगल है, ये एंगल जो थीटा है, दैट थीटा इज हाउ मच, थीटा इज इक्वल टू हियर 45 डिग्री। और ये प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे आता है यहाँ पे, एंड दिस इज पॉइंट पी। पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट पी है, और ये हाइट यहाँ पे h है, दिस डिस्टेंस इज a एंड दिस डिस्टेंस इज हियर b। यानी हम बात करें यहाँ पे रेंज की, तो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज हो जाएगा आपके पास a प्लस b। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो भाई, इस पॉइंट पे इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट कितना है भाई, ये कोऑर्डिनेट अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास a, h, है ना। और यहाँ पे थीटा कितना है, 45 डिग्री। नाउ अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी हम लगा दें, तो ट्राइजेक्टरी क्या होता है, y इज इक्वल टू x tan थीटा इनटू 1 माइनस x अपॉन r, है ना, ये होता है। नाउ अभी आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक कि कहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी लगानी है ना। तो पहला वाला फॉर्मूला या फिर दूसरा वाला फॉर्मूला, करेक्ट। तो अगर आपको कोई भी ऐसा सवाल हो जिसमें आपको पहले तो रेंज पता हो और फिर आपको किसी एक पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पता हो, तो क्या करेंगे, बिल्कुल आंख बंद करके आप y इज इक्वल टू x tan थीटा इनटू x 1 माइनस x अपॉन r, ये फॉर्मूला आप लगा देंगे, है ना, बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के। सो नाउ अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट पता है, यहाँ पे a, h, है ना, दिस इज a, h, है ना। तो नाउ यहाँ पे y की जगह क्या पुट करेंगे, h, है ना, y की जगह h इज इक्वल टू x, x कितना है आपके पास a, आपके पास tan ऑफ थीटा इनटू 1 माइनस x कितना है आपके पास, x इज a, और r की वैल्यू कितनी है भाई, तो r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, r की वैल्यू आपके पास a प्लस b। ओके, तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे आप, tan थीटा कितना है भाई हमारा 45, थीटा कितना दे रखा है हमारे पास 45, तो tan 45 की वैल्यू अभी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, फास्ट प्रैक्टिस। चलिए देखिए यहाँ पे, सो इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू x tan थीटा इनटू 1 माइनस x अपॉन r। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन है, और यहाँ पे हमने यहाँ पे ऐसा देख लिया कि ये कितना है भाई, a, h, है ना, ये कैसा है आपका, यहाँ पे दिस इज a, h, तो कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x वाला कोऑर्डिनेट कितना है a, और y का कोऑर्डिनेट कितना है भाई, दिस इज h, है ना। तो हमें क्या करनी है, इस h की वैल्यू हमें निकालनी है, तो y इज इक्वल टू h। ओके, तो अभी देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू x tan थीटा इनटू 1 माइनस x अपॉन r, है ना। तो y की वैल्यू अभी यहाँ पे कितनी है h, x की वैल्यू कितनी है a, tan ऑफ थीटा 1 माइनस x की वैल्यू फिर से a, r की वैल्यू a प्लस b। यहाँ देखिए ध्यान से, तो हियर इट इज a एंड इट इज हियर b, तो ये हो गया हमारे पास a, b। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू सारी हम पुट करेंगे, तो ये सारी वैल्यूज अब यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, this h is equal to a, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, है ना, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 इनटू ये आपके पास 1 माइनस a अपॉन a प्लस b, है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे a इनटू 1 माइनस a अपॉन a प्लस b, है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों पे एलसीएम लेके इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे इसको, तो ये कुछ ऐसा आ जाता है a मल्टीप्लाइड बाई हियर a प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाई हियर a प्लस b, है ना। तो देखो हमने 1 और a प्लस b का मैंने क्या करा, एलसीएम लिया, कितना हो गया, यहाँ पे इसका जो सॉल्व किया तो ये आ गया a प्लस b, और यहाँ पे a एज इट इज ऐसा ही रहेगा।
तो अभी यहाँ पे सॉल्व कर देखो, तो यहाँ से क्या होगा भाई, ए से ए क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ए से यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट और सॉल्व करो आप। ये कितना होगा भाई, अभी ये वाला ए अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ मल्टीप्लाई होगा, फिर h इज इक्वल टू a इंटू बी अपॉन a प्लस। हाँ, दिस इज द आंसर। तो वेदांत ने करेक्ट किया है, सॉल्व किया है। किसी और एक बच्चे ने करेक्ट किया है, शायद युगांश, युगांश ने भी करेक्ट आंसर दिया था। हाँ जी, यस, एनी डाउट? बच्चों एनी डाउट? हाँ भाई, सबको समझ में आया? एवरीबॉडी ओके? ओके, मैं जहां भी फास्ट होता हूँ ना, जस्ट रिमाइंड मी वंस, आई विल बिकम स्लो। ओके एवरीवन, चलिए तो थोड़ा और सवाल करते हैं, दो सवाल करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के। कल एक आपको लास्ट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पढ़ाया है, सो उस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में थोड़ा हम और क्वेश्चन करेंगे, तो देखिए और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं देख लेते हैं। यस, तो देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कैसा है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से है। तो यहाँ पे एक पार्टिकल है, जिस पार्टिकल को 98 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हमने क्या करा, प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे एंगल पे इसको हम 90 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या किया है, इसको प्रोजेक्ट किया है। ओके, तो यहाँ से आपको बोला कि राइट डाउन its equation of ट्रैजेक्टरी। इसकी ट्रैजेक्टरी की क्या करें आप भाई, इक्वेशन लिखें, है ना। तो अभी हमारे पास क्या है भाई, दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, है ना, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट। और दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x tan थीटा इनटू 1 माइनस x अपॉन r, है ना। सो अभी यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो आप निश्चित यहाँ पे क्या करेंगे, पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज क्या है अभी यहाँ पे आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या है पता नहीं है ना। तो इस टाइम पे आपने क्या करना होगा कि पहला वाला फॉर्मूला लगाना होगा, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो अभी आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, और बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल है यहाँ पे। तो यहाँ पे x क्या है भाई, इस वजह से एज इट इज हम यहाँ पे x छोड़ देंगे, है ना। tan थीटा tan इंटू 30 डिग्री माइनस यहाँ पे g है, तो g की वैल्यू आप यहाँ पे दे दो, g की वैल्यू हम यहाँ लेंगे अभी यहाँ पे 9.8, है ना। तो g की वैल्यू ले लिया हम यहाँ पे कितने भाई 9.8, और x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या कर लेंगे हम भाई, u का स्क्वायर लिख लेंगे, u कितना है 98 है, तो 98 का यहाँ पे स्क्वायर लिख दो, और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा मतलब cos 30 का होल स्क्वायर, है ना। तो अभी आपको सारी वैल्यूज पता चल गई, चलिए सॉल्व करके यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए सॉल्व करेंगे इसको। या एवरीबॉडी, सब लोग सॉल्व करेंगे। क्या आ रही है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, सभी लोग वैल्यूज को पुट करो, आंसर लेके आओ। तो फिर बोर्ड में आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको कि कहाँ पे पिछले में करना है, कौन सी इक्वेशन पुट करना है ना। अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप इसमें पुट कर दो, दैट विल आल्सो कंसीडर एज ट्रू, करेक्ट।
यस एवरीवन, क्या सबका हो गया? लिखा आपने? यस एवरीवन, हो गया कौस्तुभ? यस, क्या है आंसर कौस्तुभ? चलो भी देखते हैं सब लोग, देखिए हम सॉल्व करके देखते हैं। y is equal to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे मैं लिखूंगा y is equal to x की जगह x और tan थीटा की जगह tan ऑफ 30 डिग्री माइनस इसको मैं लिखता हूँ हाफ, ये हो गया यहाँ पे g x स्क्वायर अपॉन यहाँ पे u स्क्वायर cos स्क्वायर 30, है ना? ऐसा हो गया। तो नाउ अभी यहाँ पे कितना आ जाता है, आ जाता है tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो दिस विल बिकम x अपॉन √3 माइनस यहाँ पे देखिए ऊपर 1 इंटू जी की वैल्यू कितनी लेनी है भाई, यहाँ पे 9.8 इंटू ये होगा हमारे यहाँ पे ऐसा x स्क्वायर अपॉन ये हो गया हमारे पास 2 इंटू हो जाएगा 98 इंटू cos 30 इतना होता है भाई √3/4, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 3/4, है ना? फिर आप इसको करके ऐसा आपको लिख दो, ये आ जाएगा कि आपका यहाँ पे इक्वेशन ऑफ 33 आ जाएगा ऐसा, है ना? आई बात समझ में? तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना? फर्दर इसको हम क्या कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, और ये वाला जो फॉर्म है आपके पास y = x tan थीटा इंटू 1 - x अपॉन r, ये वाला जो फॉर्म है ना, इसमें भी क्या कर सकते हो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो। तो देखिए अभी आपको क्या करना होगा इस फॉर्म में लिखने के लिए, यहाँ पे x अपॉन √3 है, इसको क्या करना होगा, कॉमन निकालना होगा, है ना? तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कॉमन निकाल के क्या आंसर आता है, आप घर से उसको ट्राई कर लेना कि वो आएगा कैसे। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको जब कॉमन निकालता हूँ तो ये बचता है हमारे पास x अपॉन √3 इंटू 1 - x अपॉन 490 √3, है ना? इसी को जस्ट आप यहाँ पे से सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाता है, x अपॉन √3 को अगर हमने कॉमन निकाला तो। यस यस स्टूडेंट, एनी डाउट? गॉट सेम? यस, बाकी बच्चे क्या है आपका? यस, हाँ भाई, लास्ट आप करके देखो, घर पे आप करके देखो, थोड़ी प्रैक्टिस करके देखो। ये जो सवाल मैंने आपको समझाया ना, ये वाला, जस्ट सेकंड, बारिश आ गई। ये ऊपर वाला मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था ना आपके लिए, ये वाला सवाल, तो इसको मैंने कैसे सॉल्व किया था, यहाँ पे मैनिपुलेट किया मैंने, यहाँ पे 16x - 5x स्क्वायर अपॉन 4, इसको मैंने क्या करा, ऐसे कॉमन निकाल लिया, है ना? कॉमन निकाल के और इसको यहाँ पे ऐसे पूरा हमने यहाँ पे सॉल्व किया। तो सेम एग्जैक्टली आपको क्या करना है अभी, फिर उसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना है ना? तो यहाँ तक भी छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, है ना? यहाँ तक भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका करेक्ट आएगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, कॉमन अगर आपको निकालना भी है तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक यहाँ पे क्या है भाई, x इंटू एक्स ऐसा है, और नीचे क्या है आपके पास √3 इंटू √3, इनको जस्ट आप कॉमन निकाल लो, आ जाएगा आंसर, है ना? तो आप घर पे ऐसे करके देखना कि यहाँ से यहाँ ये कैसे आया, करेक्ट, बट इतना किया वो करेक्ट, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते, ओके? थोड़ी सी आपको गणित लगानी होगी यहाँ से यहाँ तक आपको सॉल्व करनी है। हाँ जी, यस, एनी डाउट्स बच्चों, एनी डाउट्स? क्या सबने कर लिया? Any doubt? Anybody has any doubt? Yes, reply fast. Everybody. हाँ, छोड़ दो फर्स्ट फॉर्म में, चलेगा, वहाँ भी चलेगा, वैसा भी चलेगा, करेक्ट है, हाँ, गेट द आंसर। फर्स्ट फॉर्म में छोड़ दो तो आंसर आ जाएगा। सेकंड आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, सेकंड फॉर्म में वहां से उसको कैसे कन्वर्ट करना है
तो आप करके देखो, है ना, आता है नहीं आता है, तो घर पे चाहिए और आपने क्या करो, आप उसको करके देखो आप, है ना, आता है कि नहीं आता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है, एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो नेक्स्ट लास्ट की क्लास में क्या पढ़ रहे थे, अभी हमने स्टार्ट किया था प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट, है ना। तो हम ये पढ़ रहे थे कि किसी एक हाइट पे हम प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कैसे क्वेश्चंस को वहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। अगर कोई पार्टिकल है किसी एक हाइट पे है, हाउ डू वी सॉल्व दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना। तो जब भी आपको देखो प्रोजेक्टाइल में कभी भी कैसा भी सवाल है, उसमें कुछ भी आपको डाटा पूछ रखा हो, तो सिंपली क्या करना है भाई, वहाँ पे एक सिंपल सा काम करना है आपको, मोशन को दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है, एक्स में और एक वाई में, है ना। फिर आपको वहाँ पे क्या देखना है आपको, कि उस टाइम पे इनिशियली जो यूएक्स है, यू लिखते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी को, तो हमारा यूएक्स क्या है, फिर हम देखेंगे वहाँ पे भाई यूवाई क्या है ना। क्या एक्स में कुछ एक्सेलरेशन है, जस्ट चेक करेंगे वहाँ पे, जनरली एक्स में एक्सेलरेशन होता नहीं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। वाई में भी हम देखेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, तो ऑलवेज ऑलवेज वो क्या होता है भाई, माइनस जी होता है ना। फिर ये दे रखा है आपको, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, आपको एक्सेलरेशन मिल गई, फिर आपको देखो कि पूछा क्या है ना, कि आपको रेंज पूछा है। तो अगर आपको अगर रेंज पूछ रखा है, तो आप किधर देखेंगे, कौन सी वेलोसिटी की तरफ देखेंगे, तो एक्स वाली वेलोसिटी की तरफ देखेंगे, है ना। सिमिलरली आपको मान लो यहाँ पे हाइट पूछ रखा है ना। हाइट मान लो अभी यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे ऐसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से नीचे यहाँ पे ऐसा फेंक दिया, तो भी क्या होगा, यहाँ पे पूछ सकता है कितनी हाइट है इस बिल्डिंग की, है ना। तो हाइट अगर आपने पूछ दिया, तो अभी क्या करना होगा आपको, वाई वाले वेलोसिटी की तरफ देखना होगा, है ना। और फिर आपको इक्वेशन लगाना पड़ेगा, s = ut + ½ at², करेक्ट। ut + ½ at² फॉर्मूला वहां पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो जस्ट अगर आप ये दो सिंपल से काम कर लेते हैं ना, तो आपको 50-60% क्वेश्चन हो गया सॉल्व उतने से, बस जस्ट अभी एक स्टेप आगे आप इससे आंसर, दैट्स ऑल। ओके, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट कि एक्स में एक्सेलरेशन होता है, वाई में नहीं होता है, ऐसा कुछ डाउट किसी बच्चे को? यस, एक्स में एक्सेलरेशन जीरो होता है, जीरो होता है, जीरो। जस्ट आप यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है वो लिख लेंगे, कितना है भाई, जीरो। ओके, यहाँ तक भाई किसी बच्चे को कोई डाउट? बहुत इंटरेस्टिंग सब क्वेश्चंस लेके आया हूँ आज आपके लिए, देखेंगे उनको हम कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो कल का जो सवाल था, कल का सवाल एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो कल का जो सवाल था, छत पे चढ़ के बॉल को क्या फेंका हमने, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका है ना। तो ये वाला आपका सवाल था। तो अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे किसी आप हाइट पे चढ़ गए, है ना, किसी आप कहाँ पे चढ़ गए, किसी एक छत पे चढ़ गए, किसी आप एक टावर पे चढ़ गए, तो आपने यहाँ पे ऐसे क्या किया, ये आपके पास टावर है, मान लीजिए कुछ हाइट यहाँ पे है, और यहाँ से आपने क्या किया, बॉल को आपने ऐसे फेंका, है ना। तो बॉल को आपने ऐसा फेंका, तो क्या होगा, जैसे ही आपने बॉल को फेंक दिया, तो बॉल क्या होगा, थोड़ी सी नीचे आएगी। क्यों नीचे आएगी, बिकॉज क्या है, यहाँ पे इसका ग्रेविटी का इफेक्ट है। ग्रेविटी क्या करेगा, बॉल को नीचे खींचेगा, फिर थोड़ी देर बाद दौड़ देंगे तो बॉल किधर आएगा, कुछ और कैसा आएगा, थोड़ी देर बाद दौड़ेगा तो बॉल यहाँ पे ऐसा आएगा, फाइनली ये क्या होगा, ग्राउंड पे ऐसे लैंड कर जाएगा, है ना। सो इस केस में क्या है भाई, जस्ट बॉल को आपने क्या किया है, यहाँ से रिलीज किया है और वेलोसिटी किधर दिया आपने, एक्स डायरेक्शन में दिया, एक्स डायरेक्शन, है ना। सो इनिशियली अभी यहाँ पे देखो क्या है, बॉल को अभी हम यहाँ पे देख लिया हमने ऐसा, तो इसके पास वेलोसिटी कौन सी है भाई, यूएक्स वेलोसिटी, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यूएक्स है। और अगर आपने क्या है, देखो यहाँ पे अगर आप यूआई की वैल्यू देखो, यूआई मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो क्या नहीं है भाई, दैट कम्स आउट टू बी 0। ओके, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है भाई, वो है 0, करेक्ट। क्या एक्स वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है क्या, यस, दैट इज इक्वल टू -g। एक्सेलरेशन वाई में हमेशा होता है ना। तो क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, ना जी ना, एक्स डायरेक्शन में भी यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, करेक्ट। तो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये वेलोसिटी क्या है भाई हमारी, यहाँ पे ux, तो एक्सेलरेशन तो कुछ है नहीं, यानी कि वेलोसिटी क्या रहेगी भाई, कांस्टेंट। तो ये वहां पे वेलोसिटी यहाँ पे ux है, ये भी वेलोसिटी ux होगी, ये वाली वेलोसिटी भी ux होगी, और ये वाली वेलोसिटी भी ux होगी। कहने का मतलब कि ux वाली जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, वो कभी चेंज नहीं होगी, करेक्ट। बट आप देखो यहाँ पे वाई यूआई की वेलोसिटी तो क्या होगी भाई, थोड़ी वो इंक्रीज होगी, है ना, इंक्रीज होगी और नीचे आके धड़ाम से गिरेगी, तो उस टाइम पे तो वाई में इसके पास एक बड़ी सी वेलोसिटी होगी,
मान लो वो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड के बाद वो क्या हो गया, वहां पे गिर गया, तो नीचे गिरेगा तो सम वेलोसिटी वो गिरेगा जमीन पे, तो उस टाइम पे उसके पास क्या होगी, वाई वाली वेलोसिटी, है ना। सो इसी क्वेश्चन में एक लास्ट पार्ट में मतलब भूल गया था, लास्ट पार्ट में भूल गया था, और लास्ट पार्ट क्या था भाई, दैट वाज फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, या नहीं किया था, या नहीं किया था ये सवाल हमें, तो इसी में लिखेंगे आप, ये सवाल में डाटा है आपके पास, डाटा में फिर से लिख देता हूँ क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ये एक हमारे पास एक टावर है, ये टावर की हाइट है हमारे पास 20 मीटर, और बॉल को हमने यहाँ पे फेंक दिया से 5 मीटर पर सेकेंड से, एंड दो सवाल इसमें दो पार्ट कर दिए थे, टाइम टेकन और रेंज, ये दो हमने प्रॉब्लम्स निकाल लिए थे। और तो लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है, find the velocity just before touching the ground, find the velocity, find the velocity and speed just before hitting the ground, just before hitting the ground, yes सॉल्व करेंगे सभी लोग इसको, जो मैंने आपको ऊपर अभी बताया है कैसे कैसे करना है, वैसे हाथ से आप किया है क्या, ये सॉल्व किया आपने, ये सॉल्व किया था क्या कल की क्लास में, नहीं किया था, यस करो भाई सभी लोग, find the velocity and speed just before hitting the ground. Yes, क्या है आंसर, v is equal to minus 20 मीटर प्लस 20 मीटर, 50 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। देखिए वेलोसिटी जब बोलते हैं ना, वेलोसिटी हम डायरेक्शन के साथ लेके आते हैं, है ना, बोलते जा रहे हैं आप लोग सब कुछ, वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी। चलिए एनी मोर आंसर्स, सोहेल समीर, सलमान यादव, सोहेल समीर शिवम, हाँ भाई क्या कर रहे हैं आप लोग, आ रहे हैं आंसर, नेगेटिव, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, नेगेटिव आने दो। हाँ भाई बाकी बच्चे नहीं आ रहा, ओके चलिए सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस आपको नहीं आ रहा है इसका मतलब कि आप भाई दो डायरेक्शन में आप समझ नहीं पा रहे हो, एक आप एक्स हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में, है ना, दोनों डायरेक्शन में आपको देखने आना चाहिए जस्ट बस। चलिए देखते हैं, ये स्कोर कोई आंसर आया किसी बच्चे का, चलिए देखते हैं मैं सॉल्व करके। ओके चलिए, तो नाउ अभी देखो ध्यान से, ये जब पार्टिकल जब ऐसे कुछ नीचे आएगा, है ना, तो एक बात तो हमें ये पता है कि ये कुछ नीचे ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसे गिर जाएगा, है ना, ये कुछ ऐसे आएगा यहाँ पे से जैसे। सो पहली बात आप देखो, इसके पास जब नीचे गिरेगा ना, तो इसके पास कितनी वेलोसिटीज होंगी, 2 वेलोसिटीज होंगी, है ना। तो हमारे पास ये बॉल है, इस बॉल को आपने ऐसा फेंक दिया, तो वाई डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कितनी वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकेंड।
बट इस वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप देखो ना, वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियली जीरो है ना। तो इनिशियली क्या है भाई, जीरो है, और टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या हो रही है इसकी, बढ़ रही है ना। सो हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करके देख लिया था कि इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है कितना है भाई, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इट स्ट्राइक्स ग्राउंड, इट स्ट्राइक्स ग्राउंड, है ना। ये तो सबको समझ में आ गया था, है ना, कि ग्राउंड को कितने देर बाद टच करेगा। तो आ गया था हमारा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना। कैसे सॉल्व किया था भाई, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s की वैल्यू वहां पर कितनी रखी थी हमने यहाँ पे 20, और uy की वैल्यू थी 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो वहां से क्या हो गया था, हमने टाइम निकाल लिया था, तो टाइम आया था हमारा t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। करेक्ट। नाउ दूसरी बात, अगली बात यहाँ पे देखते हैं। आई होप ये क्लियर है सबको कि टाइम कैसा है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। हाँ भाई, ये क्लियर है सबको, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड कैसे आया। हाँ जी बोलिए, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड कैसे आया, क्या सबको पता है एवरीबॉडी। t इज इक्वल टू 2 सेकंड कैसे आया, सबको पता है एवरीबॉडी। चलिए ना, एक बार इसको नहीं समझ में आया, देखो पन्ने के पीछे पढ़ लो, वो वहां पे सॉल्व किया है हमने यहाँ। ना देखिए ध्यान से यहाँ पे। सो ये पार्टिकल आपके सामने यहाँ पे ऐसे आया है। तो अभी यहाँ पे मैं इसका जो वेलोसिटी वेक्टर लिखूंगा, तो अभी देखिए ध्यान से, ये वेलोसिटी जो है आपके पास, ये वेलोसिटी कितनी है भाई, 5 मीटर पर सेकंड है, ऑलरेडी है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई कैप, है ना। और यहाँ पे देखते हैं, अभी यहाँ पे y डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी आएगी, कैलकुलेट। तो नाउ अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो इसकी जो वेलोसिटी है ये किधर है भाई, यहाँ पे ऐसा नीचे की तरफ, है ना। तो अगर आप यहाँ से देखो ध्यान से, तो ये y डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी भाई, 0 मीटर पर सेकंड, ओके। और ये कितने टाइम के बाद ग्राउंड पे आ गया, तो ये ग्राउंड पे पर एक ग्राउंड पे आ गया 2 सेकेंड्स के बाद, है ना। और एक्सेलरेशन कितना है भाई, तो एक्सेलरेशन इनके पास कितना है, एक्सेलरेशन इनके पास, एक्सेलरेशन इनके पास माइनस जी मीटर पर सेकेंड, है ना। जी की वैल्यू लेते हैं यहाँ पे 10। तो आप मुझे ये बता सकते हो इतना डाटा यूज करके कि इसकी वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद कितनी हुई होगी, बिल्कुल बता सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, करेक्ट। तो यहाँ पे हम देखो ध्यान से, तो फॉर्मूला क्या है भाई, v इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी इनिशियली, तो 0 है, माइनस g कितना हो गया हमारे पास, टाइम, टाइम कितना है भाई हमारे पास 2 सेकेंड्स, यानी अब इसकी वेलोसिटी आ गई v इज इक्वल टू माइनस 20 मीटर पर सेकेंड, इधर y डायरेक्शन, है ना। तो अब इससे स्पष्ट पता चल गया कि ये आंसर सही है। क्यों सही है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या आ रही है भाई, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएगा, माइनस साइन लगा, करेक्ट। वेलोसिटी नीचे की तरफ है, अब मैथमेटिकली भी कितना आ गया, -20 आ गया। तो अब इसका मैं वेलोसिटी वेक्टर जो लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा मैं, वो लिखूंगा यहाँ पे v वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और -20 j कैप, करेक्ट। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी यहाँ पे इतनी आ गई, और नेट वेलोसिटी इसका मैं रिजल्ट निकालूं, इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, तो जो v आएगा, जो यहाँ पे जो मेरा स्पीड जो आएगा वो कितना आएगा, दैट विल बी एयर 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये कितना आता है, ये आ जाएगा आपके पास, इट विल कम आउट टू बी 400 प्लस 25, रूट ऑफ 425 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा कुछ 21 पॉइंट समथिंग, है ना। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, वेलोसिटी निकाल लिया और स्पीड निकाल लिया, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, तो दो वेक्टर हैं 90 डिग्री के एंगल पे, और ये क्या हो गया भाई, रिजल्टेंट आ गया, ये रिजल्टेंट होगी। ओके, एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन, एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, क्या अब ऐसे सवाल आएंगे तो आप कर पाएंगे, एनी डाउट, जस्ट रिप्लाई फास्ट। अभी सबको समझ में आया, एनी डाउट। माइनस क्यों आया, बिकॉज वो नीचे आया है भाई, वो नीचे की तरफ आया है ना। तो जो भी डाउनवर्ड आता है उसमें क्या लेते हैं, माइनस का साइन लेते हैं। अभी जी किधर लगता है भाई, नीचे की तरफ, तो इसलिए क्या लेते हैं हम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी। स्पीड कैसे निकालें, देखिए भाई ध्यान से यहाँ पे, दिस इज स्मॉल डाउट्स आर कमिंग, वेक्टर 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 वेक्टर, शिवम मोरे, वेक्टर्स वेक्टर्स वेक्टर्स, Yes, anybody has any doubt? और लिखो भाई, सब लोग लिखो, और कुछ डाउट है कैसे समझाता हूँ।
दो डाउट समझ में आया यहाँ पे मुझे। एक लिखा कि माइनस क्यों आया, एक ने बताया कि आई जे क्यों आया। चलिए चलिए फास्ट फास्ट, क्या सबको समझ में आया? समझ में आया, नहीं समझ में, कुछ भी है अपना रिस्पॉन्स दीजिए आप। एवरीवन, रोशन, वेदांत, विघ्नेश, कंचन, ओके, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी प्लीज। सोहेल, हाँ बताइए सोहेल, क्या डाउट है? हाँ बताना है ना भाई, बताइए क्या डाउट है सोहेल। यस सोहेल, क्या डाउट है? यू वी, ओके ओके। हाँ भाई, और कोई डाउट? तो यहाँ पे तीन चीजें मुझे बतानी है इस पूरे प्रॉब्लम में। क्या बताना है मुझे? अभी यहाँ पे माइनस क्यों लिया, आई माइनस जे ये क्यों आया, और इन्होंने पूछा सोहेल ने कि यू एंड बी, और कुछ डाउट है? 5 माइनस 23, ये सालों करेक्ट पूछ रहे हो, बता रहे हो? ओके चलिए देखिए ध्यान से, अभी यहाँ पे फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो भाई यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी, अगर आपके पास एक वेलोसिटी वेक्टर है ना, जैसे मान लो, देखिए ध्यान से सभी लोग, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एक वेलोसिटी, यहाँ पे हम v वेलोसिटी से किसी को हम रखेगा एट एन एंगल ऑफ थीटा, है ना। तो अब इसके मैं कंपोनेंट यहाँ पे रिजॉल्व करूँ तो ये क्या आएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास v sin थीटा, है ना, सॉरी v cos थीटा। यहाँ पे क्या आता है? v cos थीटा, और ये ऊपर की तरफ क्या आता है? ये आता है हमारे पास v sin थीटा, है ना, ऐसा आता है। सो नाउ अभी इनिशियली अगर इसको मैं यहाँ पे वेलोसिटी को लिखूं, है ना, तो वेलोसिटी अभी यहाँ पे कितना आएगा भाई? तो ये वेलोसिटी वेक्टर जो आता है, ये क्या आता है भाई? ये आता है हमारे पास v cos थीटा। अभी देखिएगा, अभी आपको वेलोसिटी बतानी है ना, तो यू मस्ट स्पेसिफाई द डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन आपको बताना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे v cos थीटा ये क्या है भाई? ये कौन सी डायरेक्शन में है? ठीक है, आई कैप, करेक्ट। आई कैप मतलब प्लस आई कैप। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो होता है आपके पास, ये प्लस, ये होता है यहाँ पे प्लस आई, ये होता है माइनस आई, ये होता है प्लस जे, ये होता है माइनस जे। तो अभी यहाँ पे v cos थीटा कहाँ पे है भाई? प्लस आई में, तो v cos आई कैप एंड प्लस v sin थीटा, और ये क्या है भाई? दिस इज योर j, करेक्ट। आई बात समझ में? ना अभी ये क्या होते हैं भाई? ये किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ये होता है कंपोनेंट इन x डायरेक्शन, और ये होता है कंपोनेंट इन y डायरेक्शन, है ना। तो किसी वेलोसिटी वेक्टर को आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा चलो भाई, स्पीड निकालनी है। मतलब स्पीड क्या होता है भाई? वेलोसिटी तो होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, बट स्पीड क्या होता है? ओनली 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 मैग्नीट्यूड, है ना। तो सिमिलरली अगर आपके पास ये जो वेक्टर है, ये जो आपके पास जो v वेक्टर है, चलो इसका भाई आप मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड निकाल लो आप कैसे? r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, है ना। तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे 90 पुट कीजिए, यहाँ पे आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। तो आपके पास फिर से ये आंसर आएगा यहाँ पे v मीटर पर। हाँ जी, तो ये डाउट क्लियर है? आई और जे मैंने क्यों लिखा? तो आई और जे लिखते हैं हम वेक्टर को शो करने के लिए। हाँ जी, हाँ सोहेल, यहाँ तक समझ में आया? यस, यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ पे आई कैप जे कैप क्यों लिखा? सॉरी, ओके समझ में आया। अभी देखिए यूएक्स और यूवाई, है ना, यूएक्स और यूवाई आपको डाउट है, तो अभी देखिए ध्यान से यहाँ पे, अभी ये जो पार्टिकल यहाँ से ऐसे जो आया पार्टिकल, देखिए, तो ये हाइट पे बॉल यहाँ पे ऐसे गिरा, है ना। तो अभी आप देखो ध्यान से, तो ये जो यहाँ पे बॉल था, ये बॉल अभी यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कितना है? मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट हम देख लेते हैं यहाँ पे 0,c, ओके। तो अब ये ग्लाइड होकर किधर आ रहा है? ये नीचे आ रहा है। तो मान लीजिए अब ये डिस्टेंस कितनी है? यहाँ पे डिस्टेंस इज r, है ना, और ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हाइट कितना है यहाँ पे? आप इसको h मान लो। तो अगर इस पॉइंट पे मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखूं, तो ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा भाई? तो कोऑर्डिनेट ये आएगा आपके पास r, माइनस h, करेक्ट। आई बात समझ में? यानी कि ये पार्टिकल y डायरेक्शन में भी नीचे आ रहा है, और ये पार्टिकल x डायरेक्शन में भी आगे जा रहा है ना। तो ये y डायरेक्शन में अगर नीचे जा रहा है और x डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रहा है, जिसका मतलब एक वेलोसिटी y में भी होगी, है ना, और एक वेलोसिटी क्या होगी भाई? x में भी होगी। तभी तो ये दो अलग अलग डायरेक्शंस में जा पा रहा है, समझ रहा है ना। तो इसलिए एक वेलोसिटी यहाँ पे y डायरेक्शन में है और एक वेलोसिटी x डायरेक्शन में।
आई बात समझ में? तो आपको यहाँ से देख के समझ में आ रहा है कि ये 1D मोशन का सवाल नहीं, ये 2D मोशन का सवाल है, जिसमें हम 2 डायमेंशंस में सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये x में भी इसने डिस्टेंस कवर किया और इसने y डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर किया। तो अब यहाँ पे क्या होगा भाई, 2 वेलोसिटी चाहिए, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं भाई, पहले ही एक x डायरेक्शन और y डायरेक्शन की हम एनालिसिस कर रहे हैं कि x डायरेक्शन में क्या है वेलोसिटी इनिशियली, y डायरेक्शन में क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और फिर हम क्या कर रहे हैं, वो कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो हमने क्या करा, यहाँ पे x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो क्या रहेगी भाई, कांस्टेंट ही रहेगी, है ना। तो इस सवाल में हमने पहले ही यहाँ पे कर लिया था, पहले पिछली क्लास में हमने यहाँ पे एनालिसिस कर लिया कि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी विल बी ux 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 ux। बट y डायरेक्शन में क्या है भाई, एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, और नीचे की तरफ क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे अभी देखो ध्यान से, इसमें हमने क्या कर लिया, इनिशियली वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या है, 0 है। तो हमने देखा कि टाइम t = 2 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, पार्टिकल नीचे गिर जा रहा है, t = 2 सेकंड के बाद पार्टिकल क्या हो रहा है भाई, नीचे गिर जा रहा है। तो अब आप बताओ कि t = 2 सेकंड के बाद जो y डायरेक्शन में जो स्पीड थी वो कितनी, तो आपने क्या किया, यहाँ पे मोशन को एनालाइज किया, तो यहाँ पे देखा ध्यान से कि एक वेलोसिटी होगी जो उसको नीचे लेके आ रही है, एक वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी है जो क्या कर रही है भाई, उसको नीचे की तरफ लेके आ रही है, और ये वाली वेलोसिटी इसको रेंज कवर करा रही है, ये x वाली वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये 5 मीटर तो क्या रहना है भाई, कांस्टेंट रहना है। तो हमने यहाँ पे 2 सेकंड के बाद देखा v = u - gt, हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ये वेलोसिटी कितना है भाई, -20 मीटर पर सेकंड, है ना। तो -20 मीटर की तरह भाई, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्या बोलते हैं हम, नीचे की तरफ यानी y एक्सिस पे, तो ये आएगा हमारे पास -j। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या कभी भी लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं हम, vx i कैप प्लस vy j कैप, है ना। तो x और y के टर्म्स में हमेशा लिखते हैं, अगर ये x पॉजिटिव में है तो यहाँ पे प्लस i कैप, और अगर ये y पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस j कैप। बट यहाँ पे देखा जाए, हमें यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, नीचे की तरफ है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, -20 j कैप, और स्पीड बोला है, मैग्नीट्यूड बोला है, उसका मतलब क्या हो गया, √5² प्लस 20² तो यहाँ पे जो स्पीड आई वो कितनी आई भाई, √425 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि मैंने बताया कि ऑलमोस्ट ये कितना होगा भाई, ये 21 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकंड के बराबर होगा, है ना। आई होप इट क्लियर्ड ऑल ऑफ योर डाउट्स। यस, अभी बताइए और कोई डाउट। वेदांत पूछ रहे हैं, सो वेलोसिटी विल 5 हाउ नहीं आता है, करीब करीब 421, sorry 21.5 meter per second velocity. Yes, everyone, any doubts, give me 20 responses, give me 21, everyone, fast। अभी तो और सवाल करेंगे, 2-3 सवाल, अभी आप खुद करने लग जाओगे ऐसे सवाल, बहुत आसान। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल करते हैं, एक सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड थोड़े से फोटो के साथ। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। चलो पहले इसको कर लेते हैं। देखिए, सेम डाटा को सॉल्व यूज करके, है ना, सेम डाटा को यूज करके, सॉरी सब कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस इसमें क्या किया मैंने, डाटा को चेंज किया है ना। चलिए यहाँ पे सवाल लिखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, एन एरोप्लेन इज flying horizontally at height of 500 meter with a velocity of 50 meter per second, and object is released from the aeroplane
aeroplane, how far from the location, how far from the location will the object land, will the object land, and after what time, and after what time. सवाल में बोल रहा है आपको कि एरोप्लेन है फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, मतलब एरोप्लेन कैसे जा रहा है, एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, एरोप्लेन ऐसे जा रहा है एंड हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है, मतलब अर्थ के सरफेस के बिल्कुल ही पैरेलल, एट हाइट ऑफ 500 मीटर with a velocity of 50 meter per second. An object is released from the aeroplane. How far from the location will the object land? मतलब जहां से उसको ड्रॉप किया वहां से कितनी दूर आगे जाके गिरेगा, तो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, इसका रेंज पूछा जा रहा है। एंड नेक्स्ट पूछा जा रहा है आफ्टर व्हाट टाइम, तो कितने टाइम के बाद वो हिट करेगा, मतलब दो चीजें उसमें आपसे पूछी जा रही है। तो एक तो पूछा जा रहा है आपसे क्या भाई, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, और दूसरा पूछा जा रहा है आपसे इसका रेंज, है ना। तो फर्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है और इसका रेंज कितना है। यस, इस क्वेश्चन लिख लिया सब लोगों ने, सारे लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया, एवरीबॉडी। क्वेश्चन इज क्लियर, ओके। क्वेश्चन लिख लिया आपने, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे की तरफ। इस क्वेश्चन डन। ओके चलिए एक बार फिर से मैं आपको सवाल समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। यानी कि अभी देखो, देखिए क्वेश्चन लिख लिया आपने, तो मैं नहीं लिख पाया। आंसर बता रहे सभी लोग, तो देखो एक बार समझ लो सवाल, फिर से देख लो एक बार, क्वेश्चन देख लीजिए, आप समझिए एक बार अच्छे से। क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे एक एरोप्लेन है, ऐसा ऐसा एरोप्लेन यहाँ पे से बना लेते हैं। यहाँ पे एक एरोप्लेन है, ऐसे उड़ रहा है, कितनी की हाइट पे भाई, तो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है 500 मीटर, सॉरी 500 मीटर इसकी हाइट है, और ये हॉरिजॉन्टली हवा में उड़ रहा है, और इसने क्या किया, यहाँ पे एक फायर किया, किसी एक ऑब्जेक्ट को फेंका, तो उसकी वेलोसिटी ux है ना, ux होगी कितनी भाई 50 मीटर पर सेकंड। ध्यान देने वाले बात है, देखिए ध्यान से। अब ये क्या हो गया भाई, पिछला सवाल बन गया, यहाँ पे कोई हाइट है और आपने जाके किसी एक ऑब्जेक्ट को ऐसी वाली वेलोसिटी पे रखी, तो अभी क्या होगा, ये कुछ यहाँ पे ऐसे जाके गिरेगा, करेक्ट। यहाँ पे इसकी हाइट दे रखी है हमें 500 मीटर, और इसकी वेलोसिटी क्या है भाई, एक्स डायरेक्शन में कितनी है, एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है ऑलवेज 50, है ना। तो इसकी एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है भाई, 50 मीटर पर सेकंड, 50, तो ये तो 50 रहेगा, है ना। बट वाई में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, और जब नीचे गिरेगा उस टाइम पे इसके पास एक्स और वाई दोनों में ही वेलोसिटी, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हमें देखना है एक मोशन x में और एक y में, है ना। तो अभी बताइए आप, इनिशियल वेलोसिटी ux कितनी है, सभी लोग आंसर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी ux कितनी है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ux, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ux, सभी बताइए भाई, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ux, ux 0 है, ux कितनी है भाई, यस 50 मीटर पर सेकंड, जीरो कैसे हो गया भाई, ux कितनी है 50 मीटर पर सेकंड, यस। तो यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है ux कितना है भाई 50 मीटर पर सेकंड, ओके। ux आपके पास 50 मीटर पर सेकंड, इसमें क्या कुछ एक्सेलरेशन है क्या ux डायरेक्शन में, नो, जीरो एक्सेलरेशन। y में बताइए uy कितनी है भाई, uy वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी y में कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी y में कितनी है, सभी लोग बताएं, यस। y में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड, यस। सबको समझ में आ रहा है, तो चलिए, और यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना है भाई, एक्सेलरेशन है आपको यहाँ पे -g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या करना है भाई, टाइम निकाल लेना है, तो चलिए यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम निकालने के लिए अभी आपने ये देखना होगा कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है भाई 500 मीटर का, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इसमें कवर किया है 500 मीटर का, कौन सी डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में। तो हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, s =
ut माइनस हाफ ये डी स्क्वायर यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा माइनस ऑफ 500 क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है इज इक्वल टू यहाँ पे ui क्या है भाई 0, तो ये कितना हो जाएगा 0, हो जाएगा माइनस हाफ इंटू 10 इंटू ए का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हो गया आपके पास 5 और ये हो गया यहाँ पे 5 से कट के हो गया आपके पास 100, तो टी की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस 10 सेकंड्स, है ना भाई। यहाँ पे भाई टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 सेकंड्स। ओके 10 सेकंड्स कितने लोग का आंसर आ गया, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट 10 सेकंड एज आंसर। हाँ भाई 10 सेकंड कितने लोग का आ गया आंसर 10 सेकंड्स। यस ग्रेट एवरीवन। सोहेल आ रहा है आपका आंसर, सोहेल शिवम समीर ट्रिपल्स, अब भाई क्या आ गया आंसर। यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए अब यहाँ पे आ गया, चलो भाई रेंज कितनी आएगी अब यहाँ से बता सकते हैं भाई, रेंज कितनी आएगी इसकी, कितनी रेंज कवर की होगी इसने एवरीवन, रेंज कितनी आई भाई 500 मीटर। बस 2-3 बच्चों का है आंसर, ओहो समझ नहीं आ रहा हमको लगता है। रेंज 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 सोहेल कहाँ है आप सोहेल, सोहेल आपका आंसर नहीं आ रहा है। तो चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे रेंज क्या आएगी यहाँ पे इसकी, तो जो रेंज होती है क्या होती है भाई, तो रेंज को हम कैसे डिफाइन करते हैं यहाँ पे, तो रेंज होती है हमारी वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो ये कितना हो गया भाई, यूएक्स कितनी है आपके पास, ये है आपके पास 50 मीटर इनटू टाइम कितना आपके पास 10, तो ये आ गया आपके पास 500 मीटर, यानी कि जिसका रेंज होगा जो आपने एरोप्लेन से जो ऑब्जेक्ट फेंका है उसका जो रेंज आएगा वो कितना आएगा जी, वो आएगा आपके पास 500 मीटर। हाँ आप है बट आंसर है क्या आपका, आंसर आ रहा है आपका सॉरी। शिवम एंड समीर आंसर नहीं है, ओके अभी समझ में आ रहा है आपको। सोहेल सोहेल ओके 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 शिवम आपको भी आंसर आया, शिवम शिवम यू गॉट आंसर, ओके ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, इसी में लिखो तीसरा सवाल इसमें लिखिए, फाइंड फाइंड द वेलोसिटी एंड स्पीड of particle just before hitting the ground. Find the velocity and speed of particle. Speed of particle just before hitting the ground. चलिए सॉल्व कीजिए, जस्ट ये एग्जैक्टली पिछले वाले सवाल की तरह है ना, मतलब अगर आप थोड़ी भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो पिछले सवाल को जाके आप रिवाइज करो कल के लेक्चर। मैं आपको बार बार ये समझाता हूँ कि हर पिछला लेक्चर है ना इंपॉर्टेंट है अगले वाले के लिए, तो अगर आप कुछ भी छोड़ रहे हैं स्किप कर रहे हैं वहां पे आके आपको प्रॉब्लम आने वाली 100%। चलिए सवाल ये है, फाइंड द वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। एकदम एक चुटकी में इसका आंसर बता सकता हूँ बिना पेन उठाए। यस 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 आंसर आया भाई, यस -100। तो वेलोसिटी लिखिए, फुल फुल वेलोसिटी आप लिखिए, तो -100 जे कैप -100 जे कैप, यस युगांश आंसर आ रहा है भाई आपका। -50i क्यों आएगा भाई, -50i क्यों आएगा, देखिए ध्यान से अभी यहाँ पे, तो पार्टिकल अभी कैसे आया, पार्टिकल ये था हाइट और यहाँ पे ऐसे आके यहाँ पे ये ऐसे आ गया है ना,
ये यहाँ पे x डायरेक्शन में और ये वेलोसिटी कितनी है भाई 50 मीटर पर सेकेंड और यहाँ की वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो ये आ गया हमारा कितना vx और नीचे आ गया हमारा vy। सॉल्व करेंगे हमें vy इज इक्वल टू क्या आएगा भाई u माइनस gt। तो uy तो क्या है भाई uy की वैल्यू क्या है 0 है ना माइनस जी कितना आ गया यहाँ पे 10 टाइम कितना है भाई आपके पास टाइम भी है 10 सेकंड्स आ गया आपके पास माइनस 100 मीटर पर सेकंड। माइनस इसका मतलब क्या हो गया नीचे की तरफ 100 मीटर पर सेकंड। तो अभी आपके पास वेलोसिटी वेक्टर कितना आएगा ये आएगा आपके पास 50 आई कैप माइनस 100 जे। ओके एंड अब यहाँ पे जो स्पीड आएगा जिसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर दैट्स ऑल। ओके हाँ भाई कितने लोगों को समझ में आ गया कितने लोगों का आंसर आ गया कितने बच्चों को डाउट है। यस एवरीवन गिव द रिस्पांस फास्ट। एवरीवन सब समझ में आ रहा है सबको सब लोग पकड़ पा रहे हैं। एवरीवन ईच ऑफ यू Sohail, Samit, Shivam, Yuvansh का रिस्पांस नहीं आ रहा भाई। Where are you, Yuvansh? आंसर आ रहा है आपका? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके सर चलिए इसी में एक और सवाल एक और वन मोर क्वेश्चन फाइंड तीसरा सवाल इसमें एक नेक्स्ट सवाल फाइंड एंगल मेड बाय फाइंड एंगल मेड बाय resultant velocity with horizontal with है ना ये आपसे पूछ लेता है फाइंड एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल है ना। तो ये देखिए इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या होता है समझिए। तो अभी देखिए ध्यान से यहाँ पे प्रोजेक्टाइल था आपने क्या किया स्पेसिफाई किया यहाँ पे क्या हो गया भाई यहाँ पे आगे हिट किया उस टाइम पे इसके पास ये वेलोसिटी वेक्टर ये है आपके पास 50 मीटर पर सेकंड और नीचे वाली वेलोसिटी कितनी है भाई तो ये वेलोसिटी आपके पास 100 मीटर पर सेकंड। ओके और नाउ अभी देखिए यहाँ पे क्या हो गया भाई ये आपका ये रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर ये भी है ना। तो अभी यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है कि फाइंड एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल है ना। तो अभी देखिए ध्यान से ये रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर क्या है आपके पास ये वाला भी हॉरिजॉन्टल कौन सा है हॉरिजॉन्टल है आपका ये वाला 50 क्या है आपका ये हॉरिजॉन्टल है v क्या है माइनस रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर है। तो अब ये पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है ना। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा भाई तो ये रहा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा करेक्ट। तो अभी ये थीटा हमें क्या करना है भाई कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। तो ना अभी देखो भाई यहाँ पे कितना है 50 है ये है आपका यहाँ पे v ये है 50 ये है v और ये कितना है भाई ये है आपके पास यहाँ पे वेक्टर है ना। तो अकॉर्डिंग टू द वेक्टर के लॉ के हिसाब से क्या कर सकते हैं भाई इसके वेक्टर को हम यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया भाई ये हो गया हमारे पास ये एंगल यहाँ पे थीटा और ये आपने हमने यहाँ पे इसको 100 को उठा के हमने यहाँ पे ऐसा शिफ्ट कर दिया है ना। तो ना अभी देखिए ये हो गया आपके पास 50 ये हो गया 100 एंड दिस हियर विल विद दिस पॉइंट नथिंग। सो अभी यहाँ पे इस ट्रायंगल में हम tan थीटा निकालेंगे तो tan ऑफ थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो ये आएगा आपके पास 100 अपॉन 20 सॉरी 100 अपॉन 50। तो इसका मतलब ये tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी भाई tan थीटा आ गया हमारे पास 2 और आगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 यहां से क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 खत्म। हाँ भाई सबको समझ में आया एनी डाउट एनीबॉडी हैज एनी डाउट। इस कॉस्ट को अभी समझ में आया आपको। हाँ वो फॉर्मूला पे लगाओ तो शायद इतना ही आंसर आएगा।
यस, तो ऐसे क्या करते हैं हम, ये वाला सवाल भी पूछा जाता है ना। तो अगर आप मान लो कि यहाँ पे अगर ऐसा पूछा होता कि फाइंड एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल की जगह पे ऐसा लिखा होता विद वर्टिकल, है ना, ऐसा लिखा होता वर्टिकल, तो कौन सा एंगल होता, तो अभी ये वाला एंगल होता, ये वाला एंगल ऐसा थीटा है ना। तो उस टाइम पे क्या करना होता है, आपको 50 को नीचे लगाना पड़ता है ना। तो उस टाइम पे वो दूसरा कंडीशन होता, तो वो था आपके पास tan θ = 50/100। ओके, समझ पा रहे हैं। तो ये यहाँ पे आपको जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जो कॉन्सेप्ट है, क्या आपको समझ में आ रहा है। तो ये भी क्या होता है, पढ़ लो भाई, अभी देखते हैं आपको सब सारी चीजें। देखिए, तो यहाँ तक कोई डाउट, तो ये आप समझ पा रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। यहाँ पे कैसे आ रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का ये एंगल, समझ पाए आप, क्या है ये थीटा। एवरीवन, अभी सबको समझ में आ रहा है, ईच ऑफ यू, एवरीवन। कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट इसको समझने में, दोबारा मैं बताऊंगा। डाउट हो तो टाइप कीजिए 0। वर्टिकल का बताऊं मैं, वर्टिकल वाला। ओके, चलिए वर्टिकल वाला बता देता हूँ मैं, देखिए ध्यान से। तो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल तो समझ में आ गया ना, वर्टिकल वाला समझ में आएगा। तो वर्टिकल में देखिए, यहाँ पे ये वेलोसिटी यहाँ पे 50, यहाँ पे 100, दिस 50, दिस इज 100 एंड दिस इज रिजल्टेंट v, है ना। तो अभी देखिए ये क्या है, ये इसके लिए हॉरिजॉन्टल, तो अभी हॉरिजॉन्टल निकाल दिया, अभी क्या है वर्टिकल, तो वर्टिकल ही हो गया हमारा थीटा। तो अभी ये थीटा है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, इस 50 को हमें यहाँ पे ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे भाई। तो देखिए ये कैसा बन रहा है, ये यहाँ पे ऐसा बन रहा है, ये 100, ये यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे आपका ये 50, और ये आपका यहाँ पे ये रिजल्टेंट वेक्टर, और ये यहाँ पे थीटा। तो चलिए अभी यहाँ पे tan ऑफ थीटा निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा आपके पास 50/100, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा आपके पास tan इनवर्स 1/, है ना। तो वर्टिकल केस में हम ऐसे निकाल लेंगे। हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी, समझ में आया सबको, एवरीवन। ओके ओके, हाँ तो कुछ भी है आप पूछ लो, आई एम हियर टू सर्व यू। एवरीवन, हाँ सोहेल समझ पा रहे हैं। बीच बीच में आप यूट्यूब पे भी जाके कुछ कुछ देखते हो क्या, मुझे लगता है ऐसा। मीटिंग चल रही है और उसको थोड़ा सा डाउन कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, कुछ बार देख लेते हैं, ऐसा क्या। नहीं सर, पकड़ा गया चोर, नहीं सर। हाँ, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट एक अच्छा सवाल करते हैं, काफी अच्छा सवाल। जस्ट वेट अ मिनट। एक बार मिलते हैं सब लोग आपके इंस्टीट्यूट में, क्या कहते हैं भाई। तो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा सवाल है, सब लोग करेंगे। किसने बोला ओके सर आते हैं। चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पे। सो यहाँ पे ऐसा देखो, एक ऐसा यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है ना। और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, और नीचे यहाँ पे दिस इज द ग्राउंड, है ना, ये ग्राउंड है। और इस ग्राउंड पे यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे 4 कार्स आर प्लेस्ड, है ना। यहाँ पे 4 गाड़ियां यहाँ पे रखी हुई। कार नंबर 1, इसको यहाँ पे बोल देता हूँ ऐसा, कार नंबर 2 और कार नंबर 3, दोनों एकदम चिपक चिपक के हैं, एकदम सटा सटा के ऐसे। तो 4 कार यहाँ पे रखी हुई, कार नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ओके, और यहाँ पे जो कार की जो लेंथ है ना, वो कितनी है, 4 मीटर है ना। सारे कार की लेंथ जो है वो कितनी है भाई, वो है आपके पास 4 मीटर। ओके, तो
all cars are having length of 4 मीटर. Okay. Now यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, एक रबर की बॉल है, उसको हम यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है, कितनी वेलोसिटी दे रखी है हमने उसको यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड, है ना. 5 मीटर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर सेकंड से इसको क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे इसको आगे प्रोजेक्ट किया हम. और ये जो हाइट है ना आपका, ये जो हाइट है, ये दिस हाइट इज 20 मीटर. ये हाइट कितनी है भाई, 20 मीटर, है ना. सो नाउ अभी आपसे सवाल ये पूछा गया कि बॉल विल हिट विच कार. वैसे देखो सवाल को, विच कार विल बी हिट बाय द बॉल, है ना. ये जो बॉल है कौन सी कार को हिट करेगी. यस, सॉल्व करें. तो अभी तक जितने भी आपको बताया गया है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, जस्ट आप उसको रिकॉल करें और आप इसको यहाँ पे सॉल्व करें. बहुत ही आसान है. This answer. थर्ड कार. रोशन वर्मा का आंसर है थर्ड कार. सुमित का आंसर है थर्ड कार. अभी थर्ड कार आंसर आ रहा है, कार नंबर 3. हम लोग का आंसर है थर्ड कार. 4 लोग का आंसर आ चुका है अभी तक. काफी लोग का आंसर आ गया. सोहेल सॉल्व कर पा रहे हैं. शिवांश आंसर नहीं आ रहा आपका. साक्षी करेक्ट आंसर. कंचन गॉट करेक्ट आंसर. चलिए ट्राई अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे फर्स्ट कार, एक बच्चे का आंसर है फर्स्ट कार. ओके, 1 मिनट. आई थॉट फर्स्ट कार. ओके चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे. तो बहुत सारे मैंने क्वेश्चन कराया, उसमें फंडा क्या था, व्हाट वाज द बेसिक फंडा, कि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसका हम एच मैक्स यहाँ पे दे रखा है हमारे पास, मैक्सिमम हाइट है हमारे पास 20 मीटर. तो इसको यूज करके मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, है ना. टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के बाद मैंने क्या करा, उसको रेंज निकाल लिया. तो रेंज कैसे आता है भाई, ux into t. तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है क्या है, दिस इज स्टेप नंबर 1. पहले हमें क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है. दूसरी बात हमें क्या करनी है, इसका रेंज निकालना है ना. तो दो चीजों को हम सबसे पहले करेंगे. तो चलो भाई टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं यहाँ. तो टाइम ऑफ फ्लाइट में निकाल लेता हूँ. देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैसा आएगा. तो फॉर्मूला मेरे पास, तो देखो भाई बार बार मैं वो नहीं कर रहा कि आप एक्स में टाइम तो वाई में तो, मैंने बहुत बार बता दिया. तो डायरेक्टली अभी यहाँ पे करते हैं. तो ये कितना है हमारे पास, हाइट है इसकी -20 मीटर ना. यस, 20 इज इक्वल टू 0 into t minus half into 10 into 10 into t का स्क्वायर. तो यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया प्लस 20 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, है ना. तो ये आएगा 5 4 20. तो यहाँ से t की वैल्यू आ गया आपके पास 2 सेकंड्स. करेक्ट. कितना आ गया भाई, 2 सेकंड आ गया ना. अभी देखो ध्यान से कि आपका रेंज अगर आप देखो यहाँ पे, तो रेंज कितना आएगा. तो रेंज आएगा हमारे पास
range will come mu as in horizontal velocity into time. तो ux कितना है भाई, ux तो है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड into 2, मतलब ये आ गया हमारे पास 10 मीटर, है ना। तो 10 मीटर इसकी रेंज आई भाई, है ना। रेंज कितनी आएगी इसकी, 10 मीटर। तो इसका मतलब समझिए 10 मीटर रेंज का मतलब क्या है। 10 मीटर रेंज का मतलब क्या है भाई, तो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से सवाल में, तो 3 कारें हैं, 4 कारें हैं ना, सबकी लेंथ कितनी है, 4-4 मीटर की। तो यहाँ पे ये क्या है भाई, ये हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे देखिए तो पहले 4 मीटर में कार, फर्स्ट कार है, दूसरे 4 मीटर में सेकंड कार है, तीसरे कार में, तीसरे हाफ में क्या है भाई 4 मीटर में तीसरी कार, और ये चौथी कार। तो ये है आपके पास 4, ये भी है 4 4 4। अगर आप ध्यान से देखो तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, 16 मीटर। और ये आके किधर हिट करता है, 10 मीटर पे, है ना। तो अभी देखिए ध्यान से, ये 4, ये है पहली कार 4, पहली वाली कार तो बच गई। दूसरी वाली कार कितनी है भाई, 8 मीटर पे, तो ये भी कार क्या हो गई भाई, बच गई। अभी ये जो तीसरी वाली कार है, ये कितने पे है भाई, ये 4 4 8 और ये 4 12 पे है ना, मतलब इसकी लेंथ कितनी है भाई, ये है 12 मीटर आगे खड़ी है। तो कार का जो उसका जो हेडलाइट है वो 12 मीटर आगे है, बट 12 से पहले क्या आता है भाई, ये 10 आता है। यानी कि कौन सी कार हिट हुई, थर्ड कार, तीसरी कार को क्या करा हमने, हिट कर दिया। यस, काफी लोग का आंसर सही आया था, थर्ड कार विल बी हिट। हाँ जी, यस, एनी डाउट, एनी डाउट, क्या सबको समझ में आया, एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, सबको समझ में आया। व्हाट इफ थीटा वाज गिवन हियर, यस, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें क्या है भाई, थीटा दिया रहेगा, दैट इज द सेकंड पार्ट, है ना। तो थीटा दिया रहे, फिर भी हमें वही अप्रोच से जाना है, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। और दूसरी आपको क्या आना चाहिए, मोशन टू ग्रेविटी आना चाहिए, दैट्स ऑल। तो थीटा दिया रहे, वो कल सॉल्व करेंगे, है ना, कल की क्लास में। तो देखते हैं यहाँ पे अभी थीटा दिया रहे तो क्या होगा। तो देखो भाई यहाँ पे, तो अभी तो मैंने यहाँ पे आपको क्या किया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट है, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल देके समझा दिया। अभी नेक्स्ट, अभी यहाँ पे क्या होता है, हाइट पे आपने क्या कर दिया, ऐसे हमने ऐसे फेंक दिया, है ना, एट एन एंगल ऑफ थीटा। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपके यहाँ पे, u, एट एन एंगल थीटा आपने क्या किया, फेंका इसको, है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या होगा, तो ये वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, फिर से u cos थीटा, और ऊपर वाली वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, u sin थीटा, है ना। तो अभी पार्टिकल का अगर आप मोशन देखो तो कैसा आएगा, पार्टिकल का मोशन यहाँ पे ऐसे आएगा, है ना। तो ये सवाल तो आपने पहले ही करे हैं कि अगर मैंने क्या किया, पार्टिकल को यहाँ से ऐसा ऊपर फेंक दिया तो कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड पहुंचे, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर फॉर्मूला लगा के, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पे ऐसा s, इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा के यहाँ पे हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो रेंज निकाल लेते हैं भाई, ux इनटू t था, है ना। हालांकि इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल की क्लास में। और दूसरा एक आता है आपके पास, मैं आपको बॉल को हमने ऐसे फेंक दिया एट एन एंगल थीटा, जस्ट क्या करो आप, जस्ट उसको रिजॉल्व कर लो यहाँ पे, u cos थीटा एंड u sin थीटा, जस्ट दो पार्ट्स में, एक यहाँ पे बाकी सारा प्रोसीजर आपका नॉर्मल है, जैसे करते हैं हम वैसे। ओके, बाकी क्लास में और कोई डाउट, एनी मोर डाउट इन टुडेस क्लास, यस, एनी डाउट, ओके, ओके। So homework, regarding homework na, I will start posting homework, है ना। I will start posting homework on the group. ओके, अब पेपर भी आपके बहुत जल्दी चेक होके आ जाएंगे, आज कल परसों एक दो दिन में। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच। यस, those who have doubt they can stay. ओके, थैंक यू वेरी मच। आज होमवर्क पोस्ट होगा, तो होमवर्क को करके आए। ओके, थैंक यू वेरी मच।
हाँ वेदांत, क्या है, क्या पूछ रहे हैं आप? So when velocity is asked, we have to find overall velocity in what direction. नहीं तो आपको वेलोसिटी पूछा है ना, तो आपको आई कैप और जे कैप में दिखा देना है बस, दैट्स ऑल। इसकी वेलोसिटी क्या है वो आपको दिखा देना है। स्पीड पूछा है तो उसका रिजल्टेंट निकाल के दिखा, दैट्स ऑल। यस, बोथ डायरेक्शन। सर बोलिए सोहेब, बताइए। सर मुझे यूएक्स और यूवाई वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा। हाँ बोलिए फिर से। सर यूएक्स का कंसेप्ट नहीं समझ। यूएक्स का कॉन्सेप्ट, ओके, और सर मीन्स कब जीरो होगा और कब नहीं होगा। एक्सेलरेशन क्या? यस सर वही। हाँ देखते हैं, देखते हैं कि आपके डाउट। देखिए समझिएगा इस बात को। तो यहाँ पे क्या है, कोई आपके पास ये देखिए ध्यान से, ये बात समझिए आप, ये क्या है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल और दिस इज कॉल्ड वर्टिकल, है ना। ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये भी वर्टिकल होता है, इसको ये नीचे वाला वर्टिकल और ये इधर ये वाला हॉरिजॉन्टल, है ना। माइनस एक्स दिस इज माइनस वन, ओके। नाउ अभी आप देखो ध्यान से, कोई बिल्डिंग है, वहां पे आपने क्या किया, किसी बॉल में से फेंक दिया। तो देखो भाई, जो बॉल जैसे यहाँ पे नीचे आ रही है ना, तो देखो भाई जैसे जिसको आपने यहाँ से रिलीज किया, उस पर तुरंत क्या लगेगा भाई, ग्रेविटी का इफेक्ट लगेगा, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा और ऐसे नीचे आ जाएगा। और आपने यहाँ पे और थोड़ी देर बाद देखो तो और ग्रेविटी का इफेक्ट लगेगा, इस पे नीचे 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 ऐसे नीचे आता जाएगा, है ना। ये तो क्या हो रहा है भाई, बॉल अभी यहाँ पे साइड पे है ना। ये अभी यहाँ पे क्या है, इस साइड पे है, और अभी ये थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है भाई, ये नीचे आ रहा है ना। फाइनली अभी आप देखो ध्यान से, तो ये यहाँ पे ऐसे लैंड कर जा रहा है इस पॉइंट पे, है ना। तो यहाँ पे लैंड करके इधर आ जा रहा है, करेक्ट, एच हाइट से। सो अभी आप देखो ध्यान से, यहाँ पे ये ऊपर से देखो तो ये नीचे आ गया, है ना, और आप ध्यान से देखो तो ये इधर भी आ गया, करेक्ट। यानी कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, क्या है, मोशन इन टू डायमेंशन। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।